नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बंगाल में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और बीजेपी ने अपनी सारी ताकत बंगाल में झोंक दी है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो पश्चिम बंगाल में दीदी का किला ध्वस्त कर अपना किला बना सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। तभी तो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं और दीदी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री 2 दिनों के दौरे पर थे। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंचे। पहले दिन तो नड्डा ने बंगाल में बीजेपी के कई कार्यालयों का उद्घाटन किया। उसके बाद बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए दीदी पर जमकर हमला बोला और एक रोड शो में भाग भी लिया। अब बीजेपी अध्यक्ष का गुरुवार को दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें 24 परगना जिले में जाना है। वहीं जाते हुए बीजेपी अध्यक्ष पर कुछ अराजक तत्वों ने डायमंड हार्बर इलाके में नड्डा के काफिले पर हमला किया और पत्थर फेंके और इसी घटना को लेकर बीजेपी में काफी रोष है। बीजेपी के कई बड़े नेता इसको लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में ममता सरकार को घेरते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो केंद्र सरकार के इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है, पश्चिम बंगाल के प्रवास के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद मैंने उनसे फोन पर बात की और उनका कुशल क्षेम पूछा। ये घटना पश्चिम बंगाल राज्य की गिरती कानून व्यवस्था का परिचायक है। वहीं हमले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल अराजक और असहिष्णुता वाला राज्य बन चुका है। अगर मैं बैठक के लिए यहाँ पहुँच पाया हूँ तो ये माँ दुर्गा की कृपा है। तो नड्डा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी सरकार के गिने चुने दिन अब बचे हुए हैं और हमें इस गुंडा राज को पराजित करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले किस तरह से बंगाल में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमला कर रही है, क्योंकि नए साल में पश्चिम बंगाल में ही सबसे पहले चुनाव होने हैं और बीजेपी की रणनीति है कि चुनाव में जाने से पहले बंगाल में माहौल पूरी तरह बदला नजर आना चाहिए।